हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डे 4 पाइथन सीरीज में आपका स्वागत है। मैं आपका सर जगदीश सर। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो पाइथन का जो मेन कोर कंपोनेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो पाइथन का मेन कंपोनेंट्स मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ स्टूडेंट, कि आइडेंटिफायर क्या होता है, कीवर्ड्स क्या है। तो आज का जो क्लास स्टूडेंट हम जानेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल इन डेटा टाइप के बारे में कॉम्प्रिहेंसिवली आज का क्लास रहेगा स्टूडेंट्स। तो इसको आप अच्छा से देखो, कोडिंग अच्छा से प्रैक्टिस करो। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। फर्स्ट थिंग कि जो आज का जो एजेंडा रहेगा कि स्टूडेंट्स वेरिएबल क्या है। वेरिएबल वेरिएबल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कि वेरिएबल क्या है एक्चुअली। Variable students, actually it is nothing. Variable is a name of memory location or where we can store the data. Okay. तो वेरिएबल का नेमिंग स्टूडेंट्स आप जो आइडेंटिफायर का जो रूल्स है उससे आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आइडेंटिफायर का जो भी रूल्स है उससे आप कर सकते हो, वेरिएबल का नेमिंग आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स का जो डिक्लेरेशन किस तरह होता है, इनिशियलाइजेशन किस तरह होता है, हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग कि वेरिएबल में जैसे कि आपका मैं रूल्स ऑलरेडी बताया था कि कोई भी अगर वेरिएबल यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ या वेरिएबल नेम में लिखता हूँ पाइथन प्रोग्राम में, तो क्या होगा। मो उसका जो रूल्स है थोड़ा फिर से मैं रिकैप कर दे रहा हूँ, उसके बाद हम प्रिंट करके देखेंगे वेरिएबल काम करता है या नहीं करता है। ओके। तो पहला रूल बोला है कि मॉस स्टार्ट विद ए लेटर और अंडरस्कोर। ठीक है, तो कोई भी अगर वेरिएबल में नेम अगर प्रोवाइड कर रहा हूँ तो वहाँ से आप क्या करोगे, कोई अल्फ़ाबेट यूज करो या लेटर यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो। जैसे कि मैंने लिखा कि नेम इक्वल टू 12। ओके, तो ये हो गया आपका कि एक वैलिड हो गया, यहाँ पर वैलिड वेरिएबल नेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो अगर मैं अंडरस्कोर से भी अगर यहाँ से मैं क्या करूँगा, कोई भी वेरिएबल स्टार्ट कर सकता हूँ, जैसे कि काउंट इक्वल टू 12। ओके। और मैं क्या कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, जैसे कि डिजिट यूज करके भी मैं वेरिएबल नाम दे सकता हूँ, जैसे कि नेम 123 इक्वल टू 33। ओके, तो आप कोई भी वेरिएबल जो होगा आप क्या करोगे, अल्फ़ाबेट से यूज कर सकते हो या अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हो या डिजिट या अल्फ़ाबेट इसको लेके भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम चेक करते हैं एक्चुअली कि ये जो वेरिएबल है ये वाकई काम करता है कि नहीं, उसके लिए हम प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पर सुन लीजिए कि यहाँ पर मैं यूज करूँगा प्रिंट, यहाँ पर मैं दूंगा नेम और और एक वेरिएबल जो है जैसे कि काउंट वाला है, प्रिंट प्रिंट अंडरस्कोर काउंट। ओके। और एक वेरिएबल मेरे पास है स्टूडेंट, दैट इज नेम 123, प्रिंट नेम 123। ओके। तो अभी उसको मैं रन करके दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए रन कर रहा हूँ तो आउटपुट सही आ रहा है। मतलब ये जो वेरिएबल यहाँ पर मैं डिक्लेयर किया हूँ और क्रिएट किया हूँ वो स्टूडेंट्स क्या है, सही ही है और वैलिड है। तो आप क्या करोगे, कोई भी अगर वेरिएबल आप डिक्लेयर करोगे या क्रिएट करोगे प्रोग्राम में, आप अल्फ़ाबेट यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड डिजिट भी यूज कर सकते हो। तो ये जो रूल्स है उसको आप प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। और यहाँ पर सेकेंड रूल क्या बोला है स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं पाइथन का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टूडेंट केस सेंसिटिव मीन्स, मान लो एक यहाँ पर मैं वेरिएबल लिखा हूँ नेम इक्वल टू 12। ठीक है, और इसी को ही मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम इक्वल टू 13। तो आपको क्या लग रहा है स्टूडेंट, ये दो दोनों वेरिएबल है सेम नहीं है स्टूडेंट। केस सेंसिटिव मीन्स स्मॉल लेटर में अगर मैं उसको लिखूंगा या कैपिटल लेटर में उसको लिखूंगा उसका मीनिंग अलग अलग हो जाएगा, मीन्स वो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल हो जाएगा, सेम वेरिएबल नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं नेम प्रिंट कर रहा हूँ, देखिए स्टूडेंट्स, और उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर नेम प्रिंट कर रहा हूँ, कैपिटल नेम।
तो आपका स्टूडेंट्स क्या होगा, आ रहा है आउटपुट। यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है, नेम एंड स्मॉल नेम एंड कैपिटल नेम में, स्मॉल केस एंड अपर केस में, इनमें से आपको समझ में आ रहा है कि अगर आप कोई भी वेरिएबल नेम प्रोवाइड करते हो, अगर उसमें आप स्मॉलर केस लिखोगे या अपर केस में लिखोगे, उसका डिफरेंट मीनिंग रहेगा स्टूडेंट। ओके। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वेरिएबल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, व्हाट टू डू एंड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू when we declare variable। ओके, वेरिएबल। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस कोड को यहाँ पर मैं मार्क डाउन कर दे रहा हूँ, और यहाँ से मैं नीचे और एक सेल क्रिएट कर सकता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, क्या नहीं करोगे जब वेरिएबल आप क्रिएट करोगे, आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, कोई भी जो कीवर्ड्स है उसको कभी भी वेरिएबल के तौर पे आप यूज नहीं करोगे, नहीं तो आपका सिंटैक्स एरर रहेगा। जैसे कि मैं बोलूँगा यहाँ पर, जैसे कि एक मेरा है कीवर्ड से इफ इक्वल टू, मान लो 12, उसको अगर मैं प्रिंट करने के लिए यहाँ पर कोशिश करूँगा स्टूडेंट, जैसे कि प्रिंट हो गया इफ, तो अभी इसको अगर मैं रन करूँगा स्टूडेंट, आपका सिंटैक्स एरर आएगा, इनवैलिड सिंटैक्स बोल रहा है स्टूडेंट। क्यों, यहाँ पर इफ हो गया आप लोग का कीवर्ड से, तो कीवर्ड्स को कभी भी आप वेरिएबल के तौर पे उसको यूज नहीं करोगे। बट अगर मैं ये जो वेरिएबल है उसको अगर स्लाइटली मॉडिफाइड कर दूंगा, जैसे कि मैं इफ एस यहाँ पर करूँगा, लेट्स से कि इफ एस इक्वल टू 12, एंड प्रिंट करूँगा उसको स्टूडेंट, प्रिंट आई एफ एस, तो अभी आपका आउटपुट में आने में कोई दिक्कत नहीं हुआ स्टूडेंट। तो पहला रूल्स क्या है स्टूडेंट्स, आपको अभी बताया कि क्या नहीं करना है ड्यूरिंग वेरिएबल डिक्लेरेशन, कभी भी कोई भी कीवर्ड्स को वेरिएबल के तौर पे आपको यूज नहीं करना है स्टूडेंट। सेकंड के क्या करोगे स्टूडेंट, सेकंड क्या नहीं करना है स्टूडेंट, कोई भी वेरिएबल को आप डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लिया हूँ 123 ABC, और उसमें डाल दिया 33, और स्टोर कर दिया 33। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, प्रिंट, अगर मैं यहाँ करूँगा कि 123ABC, ठीक है, तो इसको मैं रन करके दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स, इस यहाँ पर भी आपका सिंटैक्स एरर दिखा रहा है। वो बोल रहा है कि कोई भी वेरिएबल आप क्या करोगे, वेरिएबल को कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं करोगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्या करोगे स्टूडेंट, और एक यहाँ पर मैं सेल क्रिएट करता हूँ। तो अभी इसको अगर मैं रिवर्स कर देता हूँ, ये वाला जो सिंटैक्स एरर है यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ABC 123, ठीक है, इक्वल टू, डिजिट को लास्ट में मैं रख देता हूँ, अभी मैं करता हूँ 99। अभी देखिए स्टूडेंट, मैं अगर उसको प्रिंट करता हूँ यहाँ पर, प्रिंट करता हूँ ABC 123, तो आपका आउटपुट आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर मैं रन करता हूँ तो आपका एरर यहाँ पर नहीं दिखाएगा। तो पहला मैं आपको रूल्स बताया क्या नहीं करना है, कीवर्ड्स को कभी भी वेरिएबल के तौर पे यूज नहीं करना है। एंड सेकंड क्या किया स्टूडेंट्स, कोई भी वेरिएबल को कभी भी आप डिजिट से स्टार्ट नहीं करोगे, ठीक है। और नेक्स्ट थर्ड रूल्स क्या है स्टूडेंट, जैसे कि मैं आपको बोला कि स्पेशल सिंबल है, यहाँ पर स्पेशल सिंबल खाली अंडरस्कोर ही यूज होगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं करता हूँ एक वेरिएबल ABC, उसके बाद यहाँ पर मैं यूज करता हूँ एक @123 इक्वल टू 99, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई सिंबल अगर यूज होगा तो ओनली अंडरस्कोर यूज होगा, और कोई भी सिंबल यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं @ सिंबल यहाँ पर यूज किया हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, प्रिंट ABC @123। तो अभी देखते हैं स्टूडेंट्स को ये एक्चुअली वेरिएबल काम करता है नहीं करता है। बाकी नहीं काम कर रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो भी सिंबल है अंडरस्कोर को ही हम वेरिएबल का जब नेम प्रोवाइड करते हैं उसी समय ही यूज कर सकते हैं। बाकी कोई दूसरा सिंबल है स्टूडेंट यहाँ पर अलाउड नहीं है पाइथन प्रोग्रामिंग में। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, या कोई दूसरा सिंबल है उसको आप यूज नहीं करोगे, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहाँ पर जैसे कि
सेम जो वेरिएबल है उसको अगर मैं अंडरस्कोर यूज करके करूँगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर सपोर्ट करता है कि नहीं करता, यहाँ से मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। प्रिंट प्रिंट यहाँ पर मैं करूँगा स्टूडेंट, जैसे कि ABC अंडरस्कोर, सॉरी, अंडरस्कोर 1 2 3। तो ये हो गया स्टूडेंट्स। अभी अभी आउटपुट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट, पहला रूल्स क्या नहीं करोगे, आप वेरिएबल को कभी भी, वेरिएबल के अंदर कभी भी कोई आप दूसरा सिंबल यूज नहीं करोगे सिवाय अंडरस्कोर को छोड़ के। और वेरिएबल को जब स्टार्ट करोगे लिखना शुरू करोगे या क्रिएट करोगे, वहाँ से कभी भी नंबर से आप स्टार्ट नहीं करोगे। और तीसरा रूल, कोई भी कीवर्ड जो है उसको लेके कभी भी वेरिएबल क्रिएट नहीं करोगे स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेरिएबल्स का कुछ रूल्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स वेरिएबल का। वेरिएबल में हम इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे। इनिशियलाइजेशन मीन्स आपका, इनिशियलाइजेशन मीन स्टूडेंट्स आपको वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करना है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ, जस्ट ए मिनट, मार्क डाउन। अभी मैं और एक सेल क्रिएट करता हूँ। तो स्टूडेंट वेरिएबल क्रिएट करने के लिए दो वे है, ठीक है। पहला रूल्स क्या है आपका, कि डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन मीन्स डायरेक्ट वैल्यू हम इनिशियल करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू इनिशियलाइजेशन। एंड सेकेंड क्या होगा स्टूडेंट, इनपुट करेंगे, इनपुट फ्रॉम द यूजर, इनपुट फ्रॉम द यूजर, ठीक है। ये दो वे से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला रूल से इनिशियलाइजेशन का क्या किया है स्टूडेंट। फर्स्ट रूल से स्टूडेंट दैट इज डायरेक्ट असाइनमेंट। जैसे कि यहाँ पर मैं करता हूँ x = 10, तो यहाँ पर मैं इंटेंशनली क्या किया स्टूडेंट, 10 को स्टोर कर दिया एक्स में। नहीं तो मैं और एक वेरिएबल लूँगा स्टूडेंट, जैसे कि नेम। इसमें मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, एक नेम को स्टोर करूँगा, मान लो XYZ, ठीक है। तो अभी अगर उसको मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पर, प्रिंट प्रिंट एक्स, तो आपका 10 आना चाहिए। अभी अगर मैं इसको क्या करूँगा, नेम को यहाँ पर प्रिंट करूँगा, मेरा जो सेकंड वेरिएबल है, तो आपका आउटपुट क्या आ रहा है चेक करेंगे। आ रहा है स्टूडेंट्स, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर पहला रूल है स्टूडेंट दैट इज, ये जो रूल्स है स्टूडेंट, इसको आप कमेंट लाइन देके यहाँ पर आप लिख सकते हो कि यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ इसको बोलते हैं डायरेक्ट असाइनमेंट, ठीक है, डायरेक्ट असाइनमेंट। यहाँ से कीबोर्ड से मैं इनपुट नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मल्टीपल असाइनमेंट करूँगा। मेरे को मान लो कि मल्टीपल असाइनमेंट, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स मल्टीपल असाइनमेंट। मल्टीपल असाइनमेंट मीन स्टूडेंट्स, मान लो यहाँ पर मेरे पास 3 वेरिएबल है, A B C, और उसमें मेरे को सेम वैल्यू ही स्टोर करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 5 स्टोर कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 जाके पहले C में स्टोर होगा, देन B में स्टोर होगा, देन A में स्टोर होगा। तो इसको अगर मैं प्रिंट करता हूँ, यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, आउटपुट दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। अगर A यहाँ पर मैं करूँगा, नेक्स्ट मैं प्रिंट करूँगा प्रिंट B, नेक्स्ट इसको मैं अगर प्रिंट करूँगा स्टूडेंट प्रिंट C, सॉरी, ठीक है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट यहाँ से मैं प्रिंट करूँगा आपका B, ठीक है। 3 वेरिएबल है। तो अभी 5 आउटपुट आ रहा है कि नहीं हम चेक करेंगे, ठीक है। अभी रन करता हूँ स्टूडेंट, आउटपुट हम लोग का आ जा रहा है। तो अगर आप डिफरेंट वेरिएबल है बट सेम वैल्यू को आप स्टोर करोगे, स्टोर असाइन करना चाहते हो, तो ये उसका सही सिंटैक्स है स्टूडेंट। पहले वेरिएबल इक्वल टू वेरिएबल, सॉरी, वेरिएबल असाइनमेंट, वेरिएबल इक्वल टू फर्स्ट वेरिएबल असाइनमेंट ऑपरेटर, देन सेकंड वेरिएबल असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड थर्ड वेरिएबल असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद वैल्यू। तो मल्टीपल असाइनमेंट इस तरह आप कर सकते हो स्टूडेंट्स, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट जो रहेगा हम लोग का यूजर इनपुट, ठीक है। यूजर इनपुट जो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन करेंगे, यूजर इनपुट,
ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, एक वेरिएबल यहाँ से मैं डिक्लेयर करता हूँ एक्स, और यहाँ पर मैं एक्स के अंदर कुछ स्टोर करना चाहती हूँ। मान लो यहाँ पर इनपुट फंक्शन जब यूज करोगे स्टूडेंट, इनपुट इनपुट फंक्शन क्या करता है स्टूडेंट, ऑलवेज बाय डिफॉल्ट एक स्ट्रिंग वैल्यू ही एक्सेप्ट करता है। तो उसका जो सिंटैक्स है, इनपुट फंक्शन, देन यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर जो भी आप मैसेज प्रिंट करोगे या स्ट्रिंग यहाँ पर लिखोगे, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूंगा कि एंटर वैल्यू एक्स। ठीक है, तो जब इसको मैं रन करूंगा स्टूडेंट्स, आपको अच्छा उसके बाद और एक प्रिंट करते हैं, प्रिंट एक्स। ठीक है, तो अभी इसको अगर जब मैं रन करता हूँ स्टूडेंट्स, रन बटन को, तो आपको एंटर ऑफ वैल्यू एक्स मीन स्टूडेंट्स कीबोर्ड से इनपुट करने के लिए एक्स का वैल्यू आपको पूछेगा, यूजर को पूछेगा। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर मान लो यहाँ पर मैं 12 इनपुट किया। ठीक है, तो आपका आउटपुट आ गया 12। ठीक है, तो इसमें एक प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको लग रहा है कि जो एक्स जो वैल्यू है, एक्स का जो वैल्यू है यहाँ पर 12 है, बट अगर उसका मैं डेटा टाइप जानना चाहती हूँ कि उसका टाइप्स क्या है, तो आप टाइप फंक्शन यूज करोगे। टाइप यहाँ पर मैं यूज करूँगा प्रिंट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं यूज करूँगा टाइप। यहाँ पर मैं एक्स वैल्यू को यहाँ पर जानना चाहते हूँ कि एक्स का जो जब इनपुट जो डेटा हुआ उसका डाटा टाइप क्या है। तो अभी यहाँ से आपको पता चल जाएगा। फिर से मैं यहाँ से एक वैल्यू डिफरेंट वेरिएबल को इनपुट करता हूँ 13, तो इसका आ गया स्ट्रिंग। तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है स्टूडेंट, इनपुट फंक्शन जो कीवर्ड से जो वैल्यू एक्सेप्ट करता है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही होता है। बट तो आपको इंटीजर चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, या फ्लोट चाहिए, तो उसके लिए आप टाइप कन्वर्सन करना पड़ेगा स्टूडेंट। जैसे कि यहाँ पर मान लो यहाँ पर मैं क्या करूँगा अभी, एक्स इक्वल टू इनपुट, अभी इसके लिए मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, इंटीजर फंक्शन यूज करूँगा, INT फंक्शन। उसके अंदर मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर इनपुट फंक्शन को यूज करूँगा। ठीक है, इनपुट फंक्शन सिंबल दे देते हैं। उसके अंदर मैं लिखूंगा अभी एंटर वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो अभी इसका आउटपुट क्या आएगा स्टूडेंट, देखो डाटा टाइप क्या आएगा अभी देखो। मैं अभी क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, प्रिंट एक्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट लाइन में मेरे को करना है प्रिंट टाइप। फंक्शन का काम है स्टूडेंट डाटा टाइप, जो एक्स के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुआ है उसका डाटा टाइप को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स को यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ। तो अभी अगर इसको मैं रन करूँगा स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो आपका डाटा टाइप चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इंटीजर हो गया। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, मान लो आपको जो इनपुट करोगे कीवर्ड से, सॉरी कीबोर्ड से, तो बाय डिफॉल्ट उसमें क्या होता है, स्ट्रिंग वैल्यू एक्सेप्ट होता है। बट आपको नहीं चाहिए कि वो स्ट्रिंग वैल्यू, आपको चाहिए इंटीजर वैल्यू। तो आप क्या करोगे, यहाँ से इन आई एन टी फंक्शन का ये शुरुआत ब्रैकेट है और एंडिंग ब्रैकेट है, इसको लेके ही स्टूडेंट उसके अंदर आप क्या करोगे, इनपुट फंक्शन को लिखोगे, एंड इनपुट फंक्शन के अंदर आप कोई स्ट्रिंग वैल्यू लिखोगे या मैसेज लिखोगे। तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट ये जो स्ट्रिंग वैल्यू हो गया, यहाँ पर मैं कमेंट लिख रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर क्या होगा, जो आपका स्ट्रिंग वैल्यू है ना, स्ट्रिंग वैल्यू कन्वर्टेड इनटू कन्वर्टेड इनटू इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू। ओके, तो ये हो गया स्टूडेंट्स आप लोग का इनपुट कैसे करोगे, एंड इनपुट कैसे करोगे कीबोर्ड से मैं आपको बताया। और वेरिएबल को हम किस तरह वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे उसका भी दो मेथड आपको बताया, एक डायरेक्ट असाइनमेंट एंड दूसरा होता है मल्टीपल असाइनमेंट। एंड तीसरा होता है स्टूडेंट इनपुट करके हम क्या करेंगे, वेरिएबल में हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। बट अगर जो इनपुट करते हैं वो वेरिएबल का वैल्यू वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होता है, तो उसको अगर आपको स्ट्रिंग वैल्यू ऑलवेज नहीं चाहिए आपका ऑपरेशन के लिए, आप क्या करोगे, करस्पॉन्डिंग डाटा टाइप फंक्शन यहाँ पर लिखोगे। जैसे यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि मेरे को जो मैं इनपुट करूँगा मेरे को इंटीजर चाहिए, तो यहाँ पर मैं INT फंक्शन लिखूंगा। अगर मेरे को फ्लोट होता तो मैं फ्लोट फंक्शन लिखता। ओके, तो ये हो गया स्टूडेंट आपका आज का जो क्लास था वेरिएबल के बारे में। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दिया कि वेरिएबल आप कैसे क्रिएट करोगे, वेरिएबल का जो नेम आप देते हो प्रोग्राम के अंदर,
क्या करना है क्या नहीं करना है। आई थिंक मैं इस क्लास के थ्रू आपको कम्प्लीटली आइडिया दिया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो रहा है स्टूडेंट्स, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में अपना डाउट शेयर कर सकते हो। डेफिनेटली आई विल जस्ट क्लियर योर डाउट। ओके, थैंक यू।